निकालो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग, यानी दिए गए लेन देनों का रोजनामचा बनाइए, जर्नल बनाइए। तो चलिए जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? जर्नल का फॉर्मेट खींचो जल्दी। और लिखेंगे यहाँ पर, बोलो क्या? क्वेश्चन नंबर 17 इन द बुक्स ऑफ, बोलो इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया तो डैश डैश डैश, नीचे क्या लिखे? जर्नल एंट्री। चलो बोलो, डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद LF, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद डेबिट अमाउंट के बाद क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो पहला ट्रांजेक्शन बोलोगे, बात नहीं होना चाहिए पीछे। चलो पहला ट्रांजेक्शन लिखा है गुड्स वर्थ ₹1000 वर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि 1000 रुपए का माल पर्सनल यूज यानी खुद के लिए निकाल लिया बिजनेस से। 1000 रुपया का माल खुद के लिए बिजनेस से निकाल लिया। तो आप सभी को पढ़ाए थे ना कि ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग कैश का भी हो सकता है और ड्राइंग गुड्स का भी हो सकता है, बोलो ना। ड्राइंग कैश का भी हो सकता है और ड्राइंग गुड्स का भी हो सकता है। तो अगर ड्राइंग कैश का होता है तो हम लोग लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बिजनेस से गया कैश तो टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश के जगह पर गुड्स का भी तो ड्राइंग हो सकता है ना। तो गुड्स कम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए? परचेज लिखते हैं। तो ड्राइंग होगा तो ड्राइंग तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। लेकिन गुड्स कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो उसके लिए टू परचेज अकाउंट। तो ये ट्रांजेक्शन तो हम पहले भी बता चुके हैं ना, तो दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर। तो डायरेक्ट लिखते हैं सीरियल नंबर 1 का ट्रांजेक्शन का आंसर क्या होगा, बोलो? गुड्स निकाला है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, टू परचेज अकाउंट। नरेशन लिखेंगे क्या? बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना रुपया? 1000 रुपया। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना। देखो आवाज होगा, अगर किसी का भी सुन ली आवाज तो फिर समझ लेना, अच्छा नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन लिखा है गुड्स वर्थ ₹2000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, यानी 2000 रुपए का माल चैरिटी के रूप में, दान के रूप में दे दिया। क्या पढ़ाए हुए हैं? चैरिटी के बारे में पढ़ाए हैं ना जी। दान, चैरिटी का मतलब दान। अगर दान देते हैं तो दो चीजों का, या तो दान पैसे से देते हैं या तो सामान से देते हैं। तो अगर चैरिटी यानी दान, और दान बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस, खर्चा माना जाता है। तो खर्चा है तो डेबिट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर पैसा दिए तो टू कैश अकाउंट, अगर गुड्स दिए तो टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर क्या दिए हैं? यहाँ पर गुड्स दिया है ना, तो एंट्री बोलो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, गुड्स दिए हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट। समझ नहीं आ रहा है क्या जी? चलो बिंग लिख के नरेशन लिखेंगे क्या? कितना रुपया? 2000 रुपया। कोई डाउट किसी को? चलो अंडरलाइन कर दें। चलो तीसरा ट्रांजेक्शन पढ़े क्या? तीसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखा है जी? गुड्स वर्थ ₹5000 रुपया वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर, यानी 5000 रुपए का माल, 5000 रुपए का माल आग से जल के बर्बाद हो गया। तो क्या ये भी पढ़ा दिए हैं? यस सर। आग से जल के बर्बाद हो गया तो लॉस हुआ ना। लॉस हुआ तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करते हैं। और माल जल के बर्बाद हुआ है ना, तो बिजनेस का स्टॉक कम हुआ ना सर। और बिजनेस का स्टॉक कम हुआ तो स्टॉक कम होता है तो उसके लिए परचेज
अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बोलो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, टू परचेजेज अकाउंट। समझ के बाद नरेशन लिखेंगे क्या, बैंक लॉस बाई फायर, गुड्स लॉस बाई फायर। कितना रुपया, कितना रुपया, 5000। कोई दिक्कत, अंडरलाइन कर दे। चलो चौथा नंबर ट्रांजेक्शन बोलो। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ ₹3000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई, यानी कि 3000 रुपए का सामान चोरी हो गया, हमारा एम्प्लॉई ही चोरी कर लिया। माने जिसको काम पर रखे थे वही चोरी कर लिया। समझ रहे हो बात, जिसको काम पर रखे हैं, जिसको काम पर रखे हैं एम्प्लॉई, वही चुरा के ले जा रहा है। हमको लग रहा था बाहर वाला चुरा रहा होगा, लॉस बैठा पे काम घर में ही चोरी। घर में ही चोर निकला। हाँ जी, यस सर। तो कहता है कि एम्प्लॉई ने ही चुरा लिया है सामान। तो बताओ चोरी तो चोरी है ना, वो चाहे बाहर वाला चुराए चाहे अंदर वाला चुराए, चोरी तो चोरी है। तो लॉस हुआ ना। और कैसे लॉस हुआ, चोरी करने की वजह से। तो चोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोलन। क्या बोलते हैं, स्टील माने चोरी होता है, तो उसको स्टोलन लिखेंगे। आया बात समझ में। तो लॉस बाई स्टोलन भी लिख सकते हो, या किताब में कहता है कि नहीं उसको थेफ्ट यानी चोर कहो, जिसने चुराया है उसको चोर कहो। और ये चोर कैसे हुआ, माने चोर नहीं मतलब नुकसान, लॉस कैसे हुआ, चोरी से हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉस बाई, बोलो ना, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यानी चोरी के वजह से लॉस हुआ है। तो लॉस है, डेबिट करेंगे। ऑटो गुड्स चुराया है ना, हाँ, रोज शाम को काम करने के बाद पॉकेट में थोड़ा सा रख के लेते जाता है। चोरी एम्प्लॉई रोज काम करता है यहाँ पर, आज शाम को पैकेट में थोड़ा सा कुछ मान लो किराना का दुकान है तो तनी मसाला भर लिए पैकेट में, चल दिए गरम मसाला, इसमें से इंक मार कर। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट तो, अरे गुड्स कम हुआ ना भाई, तो गुड्स कम हुआ तो उसके लिए परचेजेज अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को, चलो कितना रुपया, 3000। क्या बन रहा आसानी से, 3 नंबर लॉस बाई फायर। ये तो कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे। चलो देखो, लॉस बाई फायर माने आग से जल के बर्बाद हो गया। देखो इधर ये 3 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या कहना है कि सर थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। तो सुनो, अगर माल जल के बर्बाद हो गया तो जल के बर्बाद हुआ तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, लॉस कैसे हुआ, आग लगने से। तो लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे, लॉस को डेबिट करते हैं। तो आग लगने से लॉस हुआ है तो लॉस बाई फायर लिखेंगे, और लॉस बाई फायर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि लॉस है। और उस लॉस होने की वजह से माल जल के बर्बाद हुआ है तो बिजनेस का स्टॉक कम हुआ ना, तो बिजनेस का स्टॉक कम होता है तो उसके लिए परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हर जगह देखेंगे आप कि बिजनेस का स्टॉक कम हो रहा है, हर जगह बिजनेस का स्टॉक कम हो रहा है, दिख रहा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बताना चाहता है कि देखो परचेज अकाउंट जो लोग याद करके रखते हैं ना कि परचेज डेबिट होता है, देख लो परचेज क्रेडिट भी होता है। तो इसीलिए रटने वाला पढ़ाई मत पढ़ो, लॉजिक के साथ पढ़ो कि आखिर कोई डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है बात समझ में। ये नहीं कि रट लिए परचेज तो डेबिटे होगा, इसे कैसे डेबिट होगा, आया बात समझ में। चलो देखो, लॉजिक पता होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब रीजन पता होना चाहिए। अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चलो अगला ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹2500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पढ़ा दिए थे फ्री सैंपल का कॉन्सेप्ट, फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया सामान को। तो फ्री सैंपल को क्या कहा जाएगा, बोलो ना, फ्री सैंपल को क्या कहा जाएगा, एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार। फ्री सैंपल के रूप में कहाँ बांटते हैं, प्रचार करना है ना। तो प्रचार करना है तो प्रचार हमारे लिए खर्चा है ना, तो खर्चा है तो उसको क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखिएगा, नहीं तो भी काम चल जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही होता है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। टू गुड्स दिए हैं ना, तो बिजनेस का स्टॉक कम हुआ कि नहीं हुआ, तो टू परचेज अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे क्या यहाँ पर, अरे बोलो ना, बिंग करके। कोई दिक्कत किसी को? चलो कितना रुपया, 2500 रुपए। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन एक तो बचा है, छठा नंबर, जो कह रहा है पेड इनकम टैक्स 5000 रुपया थ्रू चेक, यानी चेक के द्वारा इनकम टैक्स दिया गया 5000 रुपए का। अब 5000 रुपए का इनकम टैक्स दिए हैं, तो बताओगे इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा दिए थे ना, और इनकम टैक्स नहीं पढ़ाए थे? अच्छा नहीं पढ़ाए थे तो सुनो, एक तो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, याद है? कुछ उसी से मिलता जुलता लगभग ये भी है। कैसे? तो सुनो, इनकम टैक्स पेड कहो चाहे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहो, ये दोनों बिजनेसमैन का होता है। माने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस अपने लाइफ का देता है, यानी खुद का देता है, और इनकम टैक्स भी बिजनेसमैन अपने इनकम का देता है। आ रहा बात समझ में? और ये दोनों ही पैसा अगर बिजनेस से निकाल के अपने लिए दिया जाएगा तो उसको ड्राइंग कहा जाएगा। तो पैसा बिजनेस से निकाला गया और खुद का कोई खर्चा किया गया, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे चाहे वो इनकम टैक्स दे, ये दोनों ही क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। लॉजिक समझ गए? ये दोनों ही क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। समझ गए बात? और ड्राइंग के रूप में क्या निकाले हैं सर? गुड्स निकाले हैं? नहीं, इनकम टैक्स गुड्स के रूप में देंगे। इनकम टैक्स कैसे देंगे? कैश में देंगे। तो बिजनेस से कैश निकला ना, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश नहीं बोला है, इनकम टैक्स चेक से दिया है ऐसा बोला है। चेक से दिए हैं तो आप लोग जानते हैं ना कि अगर चेक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक पेमेंट करते हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, और बैंक बैलेंस तो एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? इनकम टैक्स के लिए क्या लिखेंगे? ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू चेक से दिए हैं तो बैंक अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे क्या? अरे बोलो ना भाई। चलो कितना रुपया बताओ? 5000 रुपया। ठीक है, चलो अब क्या करें, टोटल कर लें। अब चूंकि क्वेश्चन एक ही पेज में खत्म हो गया तो क्या किया जाता है, टोटल। बताओ कितना लिखेंगे टोटल? हाँ बस 18,500 रुपया। 18,500 रुपया। कोई डाउट किसी को? चलो लिखो जल्दी से, खत्म करो लिख के। जल्दी लिखो। वही हम समझाना चाहते हैं आप सभी को कि अब आप लोग क्वेश्चन ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट अच्छे से समझदारी आप लोग की हो गई है। अब ध्यान क्या देना है, बारीकियों पर, कि कहीं गलती ना हो। ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ही ले रहे हैं आप लोग, लेकिन हाँ जिस चीज को जहां लिखा, देख रहे हो कैसे ढंग से लिखा गया है तरीके से। पार्टिकुलर का कॉलम ठीक से होना चाहिए, लेफ्ट का ठीक से होना चाहिए, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट एक साइज में होना चाहिए, ये पार्टिकुलर एक साइज में होना चाहिए, सीरियल नंबर या डेट जो भी होता है वो साइज में होना चाहिए। टू जहाँ लिखना चाहिए वहाँ से थोड़ा जगह छोड़ के आगे से लिखा जाता है। फॉर्मेट अच्छा से बने, हेडिंग अच्छा से बनना चाहिए। इसमें फॉर्मेट में जो ये डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट होता है ये सब लिखना चाहिए। लास्ट में टोटल खींच के डबल अंडरलाइन नीचे करना होना चाहिए। ये सब बातें अब ध्यान में रखनी है। अरे बात समझ में? ये सब गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। एंट्री तो आप लोग सीख ही रहे हैं बेहतर तरीके से, लॉजिक के साथ। बोलो, बारीकियों पर ध्यान। आया समझ में? हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं, आवाज नहीं। एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, और एसेट का वैल्यू बिजनेस में संपत्ति कम होगा तो नुकसान होगा ना। तो संपत्ति कम हो जाता है यानी एसेट घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसके वजह से लॉस होता है। और अगर लॉस है तो बोलो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लॉस है तो डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन लॉस है ना, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दे क्या? और ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, या उसके पहले भी बताए हैं।
चलो तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। क्या लिखे बोलो? डेप्रिसिएशन अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच पढ़ाए हैं ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और डेप्रिसिएशन लगने के वजह से मशीन का वैल्यू कम हुआ ना, तो मशीन एसेट है ना, और एसेट का वैल्यू कम होगा तो क्या करेंगे? एसेट का वैल्यू, अरे एसेट कम होता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या करता है? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। समझ के बाद नरेशन लिखे क्या? नरेशन पूरा लिखना है। किसी को कॉपी में देख लिए कि अगर नरेशन पूरा नहीं लिखे तो फिर समझिएगा डंडा लेके आएंगे। नरेशन पूरा लिखा होना चाहिए अच्छे से। चलो बताओ रुपया कितना लिखे सर? तो रुपया लिखने के लिए ना हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, है ना। तो आइए वर्किंग नोट करते हैं। किया जाए क्या? चलो देखो वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी। बताओ मशीन का वैल्यू कितना है? 50,000 रुपया। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12%। तो 50,000 रुपए का 12% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 25 60। जो वो जीरो बचा तो वो जीरो लिख दो। 2 है ना, 2 जीरो लिख दो। कितना हुआ जी? 6,000 रुपया। आया क्या बात समझ में? डेप्रिसिएशन लगने के वजह से मशीन का वैल्यू 50,000 रुपया में से घट जाएगा 6,000 रुपया। कितना बचेगा? 44,000 रुपया, 44,000। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये दिखाना है सर, डेप्रिसिएशन दिखाना है ना। क्योंकि यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, और डेप्रिसिएशन कितना रुपया है? 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश। महेश से कुछ पैसा बाकी है। रुपीस कितना? 20,000 रुपया। यानी महेश क्या? महेश से 20,000 रुपए लेने बाकी हैं। इज ई रिकवरेबल एज ही बिकेम इंसॉल्वेंट। समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है इंसॉल्वेंट। जानते हो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। क्या हो जाना? दिवालिया। अब ये दिवालिया क्या होता है सर? गरीब हो जाना। क्या होता है? देखो क्या, ये गरीब हो जाना, रोड पे आ जाना, हाथ में कटोरा ले लेना। कैसे कैसे मीनिंग बता रहे हो? दिवालिया मतलब आप लोग क्या समझते हैं? दीपावली। दिवाली नहीं, वो नहीं। यस सर, मतलब लूट जाना, बर्बाद हो जाना। सुनो, दिवालिया का मतलब है कि दिवालिया कब होता है? सिचुएशन समझो, जब आपका लाइबिलिटी, जब आपका कर्ज आपके एसेट से ज्यादा हो जाए, आपके संपत्ति से ज्यादा हो जाए, मतलब आपके ऊपर बोझ आपके औकात से ज्यादा दे दिया जाए। लाइबिलिटी बोझ है ना है जी, लाइबिलिटी आपके औकात से ज्यादा यानी एसेट से ज्यादा हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे कि भाई दिवालिया हो गए। मतलब अब उस आप बताइए एसेट जितना आपके पास है नहीं, उससे ज्यादा कर्जा आपके ऊपर हो जाए तो आप दे पाएंगे कर्जा? घर द्वार सब बेचने के बाद भी आप नहीं दे पा रहे हैं कर्जा, ऐसा स्थिति आपका हो गया है कि, तो उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और इसी को बहुत जगह सुनने को मिलता है कि लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकिंग के भाषा में बोला जाता है इसको बैंकरप्ट, और इसका भी मतलब होता है दिवालिया। आया बात समझ में? तो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, हालांकि जब बैंकिंग पढ़िएगा तो उसमें बैंकरप्ट शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज अकाउंटिंग में हर जगह इंसॉल्वेंट ही मिलेगा। और इंसॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि अब पैसा नहीं दे पाएगा सामने वाला इंसान, तभी तो इंसॉल्वेंट बोलेंगे ना, तभी दिवालिया बोलेंगे।
समझ रहे हो बात, क्योंकि अब वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो अब बताओ या महेश से कितना रुपया लेना था, कितना रुपया 20,000 20,000, तो 20,000 रुपया लेना था। महेश से कितना रुपया लेना था 20,000 रुपया लेना था, लेकिन महेश क्या हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या महेश से अब एक भी रुपया मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो महेश से अब एक भी रुपया नहीं मिलेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा 20,000 डूब गया ना। मेरा पूरा 20,000 क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा 20,000 रुपया जो है वो डूब गया। और डूब गया का मतलब उसको बोलते हैं बैड डेब्ट, समझ गए बात। और बैड डेब्ट को, बैड डेब्ट क्या होता है हमारे लिए, लॉस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, यानी ऐसा कर्ज जो किसी को दिए थे वो डूब गया, नहीं मिलेगा पैसा, तो लॉस हो गया ना हमको। और लॉस हो गया, इसी वजह से इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, समझ गए बात। और बताओ बैड डेब्ट होने के वजह से, यानी हमारा पैसा डूबने की वजह से महेश नाम का डेटर खत्म हो गया कि नहीं हो गया। हमारे यहाँ से महेश नाम का डेटर का नाम मिटा दिया जाएगा, नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि डेटर खत्म हो गया का मतलब डेटर घट गया। डेटर एक एसेट होता है, और अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। किसी को कोई डाउट, तो एंट्री बता सकते हैं क्या, चलिए तो एंट्री नंबर 2, बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 2, बोलो ना जी 2। पीछे सब छापने में खाली व्यस्त हो, बोलोगे बोलो इधर पहले, आशीष इधर ध्यान दो। 2 महेश अकाउंट, चलो बताओ क्या लिखेंगे नरेशन, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन लिखा है नरेशन अच्छे से लिखना है, बार बार बोलते हैं ध्यान रखना। अमाउंट बताओ कितना है, 20,000 रुपए। कोई दिक्कत किसी को, चलो अगला ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में किसी को दिक्कत, ऐसे लॉजिक के साथ पढ़ना है सर कि आखिर ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, ये क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, समझे बात। आप पढ़ाई खत्म करो, सबको बताओ जितने लोग हैं जान पहचान में कॉमर्स पढ़ने वाले, 11th हो 12th हो चाहे बीकॉम हो, सबको बताओ, सबको हर क्लास में। 12th में भी हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री लोग रटवाते हैं, बहुत गलत बात है। चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो, हर चीज में जर्नल एंट्री का लॉजिक होता है। डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रटने वाला कोई चीज नहीं होता है। चाहे पार्टनरशिप कोई सोल ट्रेड पढ़ रहा हो 11th में, चाहे 12th में पार्टनरशिप पढ़ रहा हो या कंपनी पढ़ रहा हो, चाहे बीकॉम में ही क्यों ना पढ़ रहा हो, हर एंट्री का कोई ना कोई लॉजिक होता है। कहीं रटन दुपाई नहीं है, सब लोग को पता चल रहा है, सब जगह से बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, तो सब रटा रटाया देख रहे हैं कि है। लॉजिक पूछो, लॉजिक पूछो कि लॉजिक क्या है इसका, डेबिट होने का, इसका क्रेडिट होने का, तो पता ही नहीं, बस होता है। अरे ऐसे कैसे होता है भाई। चलो ध्यान दो, तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन लिखा है, बोले क्या जी, an amount of ₹500 which was written off, यानी 500 रुपया का एक ऐसा पैसा जो रिटर्न ऑफ हो गया था एज बैड डेब्ट, यानी बैड डेब्ट के रूप में हमने मान लिया था कि डूब गया है। इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने मान लिया था कि डूब गया है। इज रिकवर्ड, इज रिकवर्ड, यानी वो रिकवर हो गया। तो 500 रुपया हमने मान लिया था पिछले साल की डूब गया, लेकिन इस साल वो क्या हो गया, मिल गया। तो हमने पिछले साल ना बैड डेब्ट माना था, लेकिन इस साल बैड डेब्ट हमारा क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। तो आई थिंक ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोग। तो इसको क्या लिखते हैं बताओ, बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखते हैं। अगर बैड डेब्ट हमारा मिल जाए तो क्या कहेंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखेंगे। और ये हमारे लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो बिजनेस के लिए बैड डेब्ट रिकवर्ड नाम का इनकम हुआ कि नहीं हुआ। और इनकम है तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा। अरे सर बैड डेब्ट रिकवर के रूप में क्या आया है, पैसा आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बोलो ना। तो एंट्री समझ गए, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ गए बात, बोलो ना। नरेशन लिख लोगे, चलो कितना रुपया
हाँ 500। चलो अगला ट्रांजेक्शन जल्दी से बोलो। अगला ट्रांजेक्शन लिखा है सोहन हु ओज ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अरे देखो देखो, सोहन जो कि 10,000 रुपया का कर्जदार था, यानी कि सोहन से 10,000 रुपया लेना था, ओनली 50 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड। केवल 50 पैसा ही उसमें मिल पाया। तो 1 रुपया में 50 पैसा मतलब, अरे बोलो ना भाई आशीष, 1 रुपया में 50 पैसा मिला माने कितना परसेंट मिला? 50% पैसा मिला। वो ये बताना चाहता है 1 रुपया में 50 पैसा मिला, वो ये बताना चाहता है कि 50% पैसा मिला। आया बात समझ में? 50% पैसा मिला। तो अब बताओ 1 रुपए में अगर 50% मिला, मैंने 50 पैसा का मतलब 50% मिला, तो 10,000 रुपए में 50% कितना होगा? तो 10,000 में 5,000 मिला और 5,000 नहीं मिला, तो 5,000 को क्या कहेंगे जो नहीं मिला? उसको बैड डेब्ट कहेंगे, डूब गया पैसा 5,000। तो 5,000 रुपया कैश तो आया ना, तो 5,000 रुपया कैश आया तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, और 5,000 रुपया डूब गया तो उसके लिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। और ये पैसा मिलने और ना मिलने के वजह से हमारा एक डेटर था सोहन नाम का, वो सोहन नाम का डेटर क्या हो गया? खत्म हो गया। और डेटर एसेट होता है, खत्म हो गया यानी घट गया, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आया बात समझ में? तो एंट्री बोलो। पैसा मिला तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला उसके लिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और 2 सोहन्स अकाउंट। किसी को दिक्कत? नरेशन लिख लोगे? चलो कितना रुपया जी? 10,000। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, हालांकि कर लीजिएगा वर्किंग नोट। आया बात समझ में? लिख लीजिएगा ड्यू फ्रॉम डेटर 10,000, रिसीव फ्रॉम डेटर 50%, 10,000 का 50% 5,000, और बैड डेब्ट लिख लीजिएगा 10,000 माइनस 5,000 बराबर 5,000। क्लियर है बात? तो यहाँ लिख देंगे 5,000 और यहाँ भी लिख देंगे 5,000। अच्छा हाँ हाँ, डेबिट भी तो 5,000। अच्छा 5,000 नहीं, यहाँ 10,000। कोई दिक्कत? चलो अब लास्ट एक ट्रांजेक्शन बचा। अच्छा इसके लिए वर्किंग नोट कर ही देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे या भूल जाएंगे लेट। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 कर देते हैं इसको, है ना? लिखेंगे ड्यू फ्रॉम सोहन, है ना? कितना रुपया? 10,000 रुपया, है ना सर? ड्यू फ्रॉम सोहन 10,000 रुपया, लेस कर लेंगे रिकवर्ड एट द रेट कितना परसेंट? 50%। तो 10,000 का 50% कितना हुआ? बोलो ना 5,000। तो कितना नहीं मिला? 5,000। तो इसको क्या कहेंगे? जो नहीं मिला उसको क्या कहेंगे? बैड डेब्ट। कितना हो गया? 5,000। समझ गए बात? तो जितना पैसा आया कैश के रूप में इसको डेबिट करेंगे, और बैड डेब्ट जो डूब गया इसको भी डेबिट करेंगे, और सोहन डेटर हमारा खत्म हो गया तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये एंट्री रहा और ये अमाउंट रहा उसका। कोई डाउट? तो ये डेबिट क्रेडिट यहाँ पर जो लिखे हैं ये समझाने के लिए लिखे हैं, ये मत वर्किंग में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। और एक वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कहा था जी? डेप्रिसिएशन, ये वाला है ना? यहाँ लिख लीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1। कोई डाउट? ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन लिखा है, लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन का। चेक विच वाज रिसीव्ड, चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यानी कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है, सॉरी उससे चेक मिला था। चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यानी मोहन नाम के एक व्यक्ति से चेक मिला था, डिपोजिटेड इनटू द बैंक द नेक्स्ट डे, यानी उस दिन जमा नहीं हुआ जिस दिन मिला था, अगले दिन जमा हुआ। तो क्या बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ऐसा ट्रांजेक्शन हम पढ़ाए थे? और देखो जिस दिन चेक मिला था उस दिन तो चेक इन हैंड, जमा अगर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड।
अगले दिन जब वो बैंक में जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चेक इन हैंड हमारे पैसे चला गया, यही कहेंगे ना। तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक इन हैंड हमारे पास रखा था ना, तो चेक इन हैंड को हमने जमा किया तो लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ गए बात? नरेशन लिख लोगे। चलो बताओ कितना रुपया लिखे? 10,000 रुपया था ना जी। चलो बताओ खत्म हो गया क्या ट्रांजेक्शन? यस सर। तो लास्ट एक ही पेज में ये भी खत्म हो गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? टोटल, और जोड़ के बताओ कितना हुआ टोटल? 46,500। कोई दिक्कत? दोनों तरफ जोड़ लेंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 17 पहले बनाए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। मैं उम्मीद करता हूं दोनों ही क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज चूंकि समय खत्म हो चुका है, तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इस वर्किंग नोट को भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? दैट्स ऑल।